नाजरीन आदाब, 12 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वजीर आजम के हुक्म पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। सेहत, दाखिला, खारजा और शहरी हवाबाजी के वज़रा को टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। वजारत की ताज़ा ट्रेवल एडवाइजरी में लोगों को चीन का सफ़र ना करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा तमाम रियासतों को इस वायरस से निपटने के लिए तैयार रहने के अहकामात जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि केरल में एक और मामले की तस्दीक के साथ ही अब भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3 हो गई है। केरल में इसे रियासती इमरजेंसी करार दिया गया है। और कोरोना वायरस से निबर्दाजमा चीन में अब तक इस वायरस से 17,205 मामला दर्ज किए गए हैं। 2 दर्जन ममालिक में 175 से ज़ायद मामला सामने आए हैं। हालांकि चीन में 475 मरीजों की तबीयत में बेहतरी आई है। इस खतरनाक वायरस से अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है। आलमी सेहत तंजीम ने कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल को 31 जनवरी को आलमी इमरजेंसी करार दिया था। चीन की हुकूमत इस नाजुक घड़ी में लोगों की सेहत की सूरत हाल पर मुसलसल निगाह बनाए हुए है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर वुहान में महज 8 दिनों के अंदर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल तैयार किया गया है। इस अस्पताल में मुतासरीन का इलाज शुरू हो गया है। दूसरी तरफ फिलिपाइन में भी एक कोरोना वायरस से मुतासिरा शख्स की मौत की तस्दीक की गई है। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के तरीक़ों पर G7 ममालिक बर्लिन में मुज़ाकरात करेंगे। G7 ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। जर्मनी के वज़ीर सेहत जेनिस स्पान ने इस सिलसिले में अमरीकी वज़ीर सेहत से फ़ोन पर बातचीत की और इस बात पर वो मुत्तफ़िक़ हैं कि इस वबा से निपटने के लिए G7 के सेहत के वज़ीरों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। यह वायरस 24 ममालिक में पहुँच चुका है। इससे बचने के लिए मंगोलिया, रूस और नेपाल ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए तमाम सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कड़कड़ डूमा के CBD ग्राउंड में इंतखाबी रैली की। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म की ये पहली इंतखाबी रैली थी। दिल्ली की तमाम 70 सीटों पर 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात में अपनी रैली के दौरान कहा कि दिल्ली के अवाम ने 20 बरस में बहुत कुछ देखा है, बहुत तबाही आप देख चुके हैं। अब एक ही रास्ता बचा है, अब दिल्ली में BJP का आना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अब मुल्क नफ़रत की सियासत से नहीं बल्कि कौमी तरक्की से चलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल्ली में तक़सीम के बाद यहाँ आए लोगों का खैर मकदम भी किया गया है और उन्हें तरक्की का हर मुमकिन मौका भी दिया गया है। वज़ीर आज़म ने आवाम से BJP के हक़ में वोट करने की अपील की और कहा कि जब दिल्ली में BJP की हुकूमत बनेगी तो मुल्क भर में जो काम हम कर रहे हैं वो काम काज दिल्ली में भी बआसानी किए जा सकेंगे। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कल सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस हुई। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज़ सदर जमहूरिया के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास के खिताब से गुज़िश्ता हफ्ते जुमे को हुआ था, जबकि बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। अपोजिशन जमातों ने तरमीम शुदा शहरियत कानून पर इल्तिवा का नोटिस दिया। इस मसले पर हंगामे के बाद लोकसभा 1:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू होने के बाद शाम 6 बजे तक ही चल सकी, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। 2 बजे के बाद फिर हंगामे के सबब कार्रवाई 3 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल कहा कि उन्होंने पिछले 4 दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 108 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कारगुजार DGP हितेश चंद्रवस्थी ने बताया कि 25 अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने BCCI चेयरमैन सौरभ गांगुली से टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का खैर सगाली सफीर बनने की सिफारिश की है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने इस सिलसिले में गांगुली को मकतूब रवाना किया है। मेहता ने कहा कि ओलंपिक खास है क्योंकि भारत इन खेलों में शराकतदारी के 100 बरस मुकम्मल करेगा। और नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा सुबह 6 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शब बखैर।